दोस्तों, आज आप जानेंगे कि गहरी नींद आखिर होती क्या है, नींद को गहरा कैसे बनाया जाए और सोने का सही तरीका क्या है। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको सच में शांत और सुकून भरी नींद आने लगेगी। इसके साथ ही आप काफी हद तक चिंता से मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है और वीडियो के अंत में मैं आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें आप आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत अमीर सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी। देर रात तक करवटें बदलता रहता, मन में तरह तरह के विचार घूमते रहते और सुबह उठते समय शरीर थका हुआ महसूस करता। एक दिन वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे चैन की नींद नहीं आती। जब सोने जाता हूं तो दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। अगर नींद आ भी जाए तो बार बार जाग जाता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, समाधान बताने से पहले तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य समझना होगा। सेठ ने कहा, जैसा आप कहें। भिक्षु ने बताया, जब बुद्ध सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। वे करवट नहीं बदलते थे, सुबह भी उसी स्थिति में जागते थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ये देखकर बहुत हैरान रहते थे। कई वर्षों तक उन्होंने ये देखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे संभव है। एक रात आनंद ने साहस करके बुद्ध से पूछ लिया, प्रभु, आप पूरी रात एक ही स्थिति में कैसे रहते हैं? क्या आप गहरी नींद में होते हैं या फिर सोते ही नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैंने सोने की सही अवस्था खोज ली है। मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मेरी जागरूकता बनी रहती है। असली समस्या शरीर नहीं, मन है। मन शांत नहीं होता, इसलिए शरीर हिलता डुलता रहता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब शरीर भी स्थिर हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा है? नहीं, क्योंकि वहां मन नहीं होता। जब मन शांत हो जाए, तब गहरी नींद अपने आप आने लगती है। ये कहानी सुनाने के बाद भिक्षु ने सेठ से कहा, अब मैं तुम्हें आसान शब्दों में गहरी नींद के उपाय बताता हूं। गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण और समाधान। पहला कारण, बिस्तर का गलत उपयोग। बहुत से लोग बिस्तर पर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं या ऑफिस का काम करते हैं। इससे दिमाग ये भूल जाता है कि बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है। समाधान, सोने के स्थान पर केवल सोए, वहां कोई दूसरा काम न करे। दूसरा कारण, सोने का तय समय न होना। कभी देर से सोना, कभी जल्दी। इससे शरीर की आदत बिगड़ जाती है। समाधान, रोज लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। तीसरा कारण, चिंता लेकर सोना। दिन भर की परेशानियां लेकर जब हम सोते हैं तो मन शांत नहीं हो पाता। समाधान, सोने से पहले सब कुछ भूल जाए। मन को हल्का करें, अच्छे विचार लाए। चौथा कारण, भारी भोजन। रात को ज्यादा खाने से पेट ठीक से नहीं पचाता और नींद टूटती रहती है। समाधान, रात का खाना हल्का रखें। पांचवा कारण, अशांत वातावरण। तेज रोशनी, टीवी की आवाज, मोबाइल, ये सब नींद बिगाड़ते हैं। समाधान, कमरे में शांति रखें। हल्की रोशनी या छोटा दीपक जलाएं। शोर बंद करें। सेठ ने ये सब ध्यान से सुना। उसे पहली बार अंदर से शांति महसूस हुई। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और घर लौट आया। फिर उसने इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाया। कुछ ही दिनों में उसकी नींद सुधर गई। सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता, मन शांत रहता
और चेहरे पर मुस्कान आने लगी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था। दोस्तों, असली सुख बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। जब मन शांत होगा तभी गहरी नींद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद। भिक्षुओं, जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब मन कहता है अब बस हो गया, जब भीतर अंधेरा छा जाता है और भविष्य धुंधला लगने लगता है। आज मैं तुम्हें उसी क्षण का मार्ग बताऊंगा, क्योंकि याद रखो, टूटता मन अंत नहीं है, टूटता मन परिवर्तन का द्वार है। निराश युवक। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में खालीपन था, चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं हार गया हूं, अब कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं बची। मैंने जमीन से एक छोटा बीज उठाया और पूछा, ये क्या है? वो बोला, बीज। मैंने कहा, क्या ये अभी वृक्ष है? वो बोला, नहीं। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, पर इसके भीतर पूरा वृक्ष छुपा है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी पूरी आशा छुपी है, अभी बस दिखाई नहीं दे रही। बुद्ध की आशा जागरण विधि 4 चरण। मैंने उसे 4 अभ्यास सिखाए। एक, दर्द को दबाओ मत, महसूस करो। मैंने कहा, रोना आए तो रो लो, थकान हो तो मान लो, पर यह मत कहो मैं कमजोर हूं। कहो, मैं घायल हूं पर जीवित हूं। दर्द स्वीकार होते ही आशा की पहली किरण जन्म लेती है। दो, आज को संभालो, कल को नहीं। मैंने समझाया, पूरा जीवन मत उठाओ, बस आज उठाओ। आज थोड़ा पानी पियो, थोड़ा चलो, थोड़ा आराम करो। जब मन टूटता है, जीवन छोटे कदमों से लौटता है। 3, अपनी कहानी बदलो। मैंने कहा, ये मत बोलो सब खत्म हो गया, ये बोलो मैं अभी रास्ते में हूं। शब्द बदलो, दिशा बदल जाएगी। 4, किसी एक के लिए उजाला बनो। मैंने उसे बताया, जब भीतर अंधेरा हो, किसी और के लिए दीपक बनो। एक मदद, एक मुस्कान, एक सहारा, दूसरे को रोशनी देते देते तुम खुद जल उठोगे। परिवर्तन। कुछ समय बाद वही युवक लौटा। अब उसकी आंखों में स्थिरता थी, आवाज में साहस। उसने कहा, भगवान, मेरी समस्याएं अभी भी हैं, पर अब मुझे लगता है मैं उनसे बड़ा हूं। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, यही आशा है वत्स, टूटे मन का रहस्य। भिक्षुओं, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। यदि आज मन टूट रहा है तो समझो नया मन बन रहा है। कमल कीचड़ में खिलता है, मनुष्य पीड़ा में निखरता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। याद रखो, आशा बाहर से नहीं आती, आशा भीतर से उठती है। आज ये प्रण लो, मैं थक सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा। मैं रो सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। मैं खुद को फिर से उठाऊंगा, क्योंकि जो अंधेरे में भी एक कदम चलता है वही सुबह तक पहुंचता है। नमो बुद्धाय। धैर्य रखो, अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो और याद रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें वो मार्ग बताने जा रहा हूं जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी असाधारण जीवन गढ़ सकता है। क्योंकि सपना देखना आसान है, पर सपने को कर्म में बदलना ही वास्तविक साधना है। सपने देखने वाला युवक। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर हाथ खाली थे। उसने कहा, भगवान, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, अपने परिवार की हालत बदलना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता शुरुआत कहां से करूं। मैंने उससे पूछा, तुम रोज क्या करते हो? वो चुप हो गया। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, वत्स, सपने भविष्य में रहते हैं,
पर उनका जन्म आज के कर्म से होता है। फिर मैंने उसे कर्म मार्ग सिखाया। बुद्ध का कर्म मार्ग, 5 चरण। एक सपने को छोटा करो, शुरुआत बड़ी करो। मैंने कहा, पूरा जीवन मत सोचो, बस अगला सही कदम सोचो। यदि सपना बड़ा है तो आज का काम छोटा रखो, पर पक्का रखो। बड़े सपने छोटे कर्मों से ही पूरे होते हैं। 2 रोज एक ही समय काम शुरू करो। मैंने समझाया, प्रेरणा का इंतजार मत करो, समय तय करो, चाहे मन हो या न हो, उसी समय काम शुरू करो। अनुशासन सपनों का ईंधन है। 3 शिकायत छोड़ो, अभ्यास पकड़ो। मैंने कहा, ये मत बोलो मेरे पास साधन नहीं, ये बोलो मैं जो है उससे शुरू करूंगा। जो रोता है वो थकता है, जो अभ्यास करता है वही बढ़ता है। 4 हर असफलता को गुरु मानो। मैंने बताया, जब गिरो तो ये मत पूछो मेरे साथ क्यों, पूछो मुझे क्या सिखाने आया है। हर ठोकर दिशा देती है। 5 सेवा को साथ रखो। मैंने कहा, यदि केवल अपने लिए करोगे तो जल्दी थक जाओगे। यदि दूसरों के लिए भी करोगे तो भीतर से शक्ति मिलेगी। सेवा आत्मा को मजबूत बनाती है। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद वही युवक लौटा। अब उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, भगवान, मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए, पर अब मैं रोज आगे बढ़ रहा हूं। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, यही सफलता है वत्स, रोज आगे बढ़ना। सपनों का गुप्त सत्य। भिक्षुओं, सपने सोच से नहीं, दिनचर्या से पूरे होते हैं। जो व्यक्ति रोज खुद को सुधारता है वही धीरे धीरे जीवन बदल देता है। हीरा एक दिन में नहीं बनता, वृक्ष एक रात में नहीं उगता। सब कुछ समय और कर्म मांगता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज में छुपा है। आज उठो, आज सीखो, आज प्रयास करो। आज ये प्रण लो, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं अपने सपनों को कर्म से सींचूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति रोज चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। नमो बुद्धाय। सजग रहो, कर्म करते रहो और अपने सपनों को साधना बना दो। भिक्षुओं, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब शरीर चलता रहता है पर मन बैठ जाता है, जब मुस्कान बाहर रहती है और थकान भीतर जम जाती है। आज मैं तुम्हें उसी क्षण का मार्ग बताऊंगा। जब जीवन बोझ लगने लगे तब खुद को कैसे थामना है, क्योंकि याद रखो, थक जाना कमजोरी नहीं है, थक जाना संकेत है कि अब करुणा की जरूरत है। थका हुआ साधक। एक दिन एक साधक मेरे पास आया। उसकी आंखों में भारीपन था, कंधे झुके हुए थे। उसने कहा, भगवान, मैं प्रयास करता हूं पर भीतर ऊर्जा नहीं बची। हर दिन लड़ते लड़ते थक गया हूं। मैंने उसे पास बैठाया और पूछा, क्या तुमने कभी धनुष को लगातार खींचे रखा है? वो बोला, नहीं प्रभु, टूट जाएगा। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, मन भी धनुष है वत्स, उसे भी ढील चाहिए। बुद्ध की आत्म संभाल विधि, 5 सरल चरण। एक रुकना भी कर्म है। मैंने कहा, जब बहुत थक जाओ तो खुद को अनुमति दो रुकने की। एक गहरी सांस लो, 2 मिनट आंख बंद करो। रुकना हार नहीं है, रुकना मरम्मत है। 2 शरीर पहले, विचार बाद में। मैंने समझाया, जब मन भारी हो पहले शरीर को चलाओ, थोड़ा टहलो, पानी पियो, कंधे ढीले करो, शरीर हल्का होगा, मन पीछे पीछे आएगा। 3 आज को छोटा करो। मैंने कहा, पूरा जीवन मत उठाओ, बस आज संभालो। आज समय पर खाओ, एक काम पूरा करो, जल्दी सो। बड़े जीवन छोटे दिनों से ही संभलते हैं। 4 अपने भीतर मित्र बनो। मैंने उसे बताया, जब सब कठिन लगे खुद से ऐसे बात करो,
जैसे प्रिय मित्र से, ठीक है तुम थके हो, धीरे चलेंगे पर साथ रहेंगे। आत्मसंवाद मरहम है, 5 किसी एक के लिए अच्छा बनो। मैंने कहा, जब भीतर खालीपन हो, किसी और के लिए थोड़ा उजाला बनो। एक मदद, एक संदेश, एक मुस्कान दूसरे को देते देते तुम खुद भरने लगोगे। परिवर्तन। कुछ सप्ताह बाद वही साधक लौटा। अब उसकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में कोमल शक्ति। उसने कहा, भगवान, समस्याएं अभी भी है, पर अब मैं खुद से लड़ता नहीं। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, यही संभलना है वत्स। थकान का रहस्य। भिक्षुओं, बादल थककर ही बरसते हैं, धरती थककर ही हरियाती है। यदि आज जीवन थका दे रहा है तो समझो भीतर नई ऊर्जा पक रही है। आराम भी साधना है, कोमलता भी शक्ति है। बुद्ध का अंतिम संदेश। याद रखो, तुम मशीन नहीं हो, तुम चेतना हो। आज ये प्रण लो, मैं अपनी गति का सम्मान करूंगा, मैं खुद पर दया रखूंगा, मैं धीरे चलूंगा पर रुकूंगा नहीं। क्योंकि जो स्वयं को संभालना सीख जाता है वही हर तूफान पार कर जाता है। नमो बुद्धाय। शांत रहो, कोमल बनो और अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दो। भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें सफलता का कोई चमत्कार नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें छोटी आदतों की शक्ति दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा जीवन बड़े फैसलों से नहीं, रोज की छोटी आदतों से बनता है। जल्दी हार मानने वाला युवक। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में इच्छा थी पर दिनचर्या में ढीलापन। उसने कहा, भगवान, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं पर कुछ दिन मेहनत करता हूं, फिर सब छूट जाता है। मैंने उससे पूछा, तुम रोज सूरज उगने में मदद करते हो? वो चौंक गया। नहीं प्रभु। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, फिर भी सूरज रोज उगता है, उसी तरह सफलता भी रोज के छोटे कर्मों से उगती है। फिर मैंने उसे अपनी सफलता विधि सिखाई। बुद्ध की सफलता विधि। 5 छोटी आदतें। एक दिन की शुरुआत स्वयं से करो। मैंने कहा, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। पहले एक गहरी सांस लो और मन में कहो, आज मैं जागृत रहूंगा। सिर्फ ये एक वाक्य पूरा दिन बदल देता है। 2 रोज 1% बेहतर बनो। मैंने समझाया, हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा सुधार करो। 1% प्रतिदिन 1 साल में नया जीवन। बड़ी छलांग मत खोजो, छोटा कदम पकड़ो। 3 तय समय पर काम शुरू करो। मैंने कहा, प्रेरणा का इंतजार मत करो, समय तय करो। चाहे मन हो या न हो, उसी समय काम शुरू करो। अनुशासन प्रतिभा से बड़ा है। 4 रात को आत्ममंथन। मैंने बताया, सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किसकी मदद की? आज मैं कहां बेहतर हो सकता था? ये अभ्यास तुम्हें रोज गढ़ेगा। 5 निरंतरता को धर्म बनाओ। मैंने कहा, 3 दिन करना आसान है, 3 महीने करना कठिन है, 3 साल करना जीवन बदल देता है। जो रोज चलता है वही मंजिल पाता है। परिवर्तन कुछ महीनों बाद वही युवक लौटा। अब उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, भगवान, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बस रोज थोड़ा करता हूं और जीवन बदल रहा है। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, यही वास्तविक सफलता है वत्स। छोटी आदतों का गुप्त रहस्य। भिक्षुओं, हीरा रोज तराशा जाता है, वृक्ष रोज पानी पाता है, मनुष्य रोज अभ्यास से बनता है। यदि आज तुम छोटे हो तो चिंता मत करो, बस रोज बढ़ो। बुद्ध का अंतिम संदेश याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आज की आदतों में छुपा है। आज ये प्रण लो, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा, मैं छोटी आदतों से बड़ा जीवन गढ़ूंगा, क्योंकि छोटी आदतें ही एक दिन महान जीवन बन जाती है। नमो बुद्धाय। सजग रहो, निरंतर रहो और अपने हर दिन को साधना बना दो। भिक्षुओं,
डर कभी हमेशा के लिए नहीं जाता, वो समय समय पर लौटता है। पर याद रखो, साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज मैं तुम्हें वही मार्ग बताऊंगा। कांपता हुआ शिष्य। एक दिन एक शिष्य मेरे पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में घबराहट थी। उसने कहा, भगवान, मैंने खुद को संभाल लिया था, पर डर फिर लौट आया है। लगता है मैं कमजोर हूं। मैंने उससे पूछा, जब रात के बाद सूरज निकलता है तो क्या अंधेरा हार मान लेता है? वो बोला, हाँ प्रभु। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, डर भी ऐसा ही है। वो आता है पर टिक नहीं सकता यदि तुम भीतर दीप जलाओ। बुद्ध की साहस जागरण विधि 5 चरण। एक डर को पहचानो, दबाओ मत। मैंने कहा, जब डर आए ये मत कहो मुझे डर नहीं लग रहा, करूं? मैंने उससे पूछा, यदि तुम्हें नदी पार करनी हो तो क्या तुम पूरी नदी एक ही छलांग में पार करोगे? वो बोला, नहीं प्रभु, एक एक कदम रखूंगा। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, फिर जीवन क्यों एक ही दिन में बदलना चाहते हो? बुद्ध का आत्म परिवर्तन मार्ग 5 चरण। एक स्वयं को स्पष्ट देखो। मैंने कहा, पहला कदम है सच देखना। अपने भीतर झांको और पूछो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कौन सी आदत मुझे पीछे खींचती है? बिना दोष दिए सिर्फ देखो। जो देखा जाता है वही बदला जा सकता है। दो एक समय में एक आदत बदलो। मैंने समझाया, सभी गलतियां एक साथ मत सुधारो, बस एक आदत चुनो, उसी पर 30 दिन काम करो। छोटा सुधार गहरा परिवर्तन लाता है। 3 वातावरण बदलो। मैंने कहा, यदि तुम क्रोध छोड़ना चाहते हो तो शांत लोगों के साथ बैठो। यदि आलस छोड़ना चाहते हो तो सक्रिय लोगों के पास रहो। संगति बीज को दिशा देती है। 4 रोज आत्म संवाद करो। हर रात स्वयं से पूछो, आज मैं कहां बेहतर था, कहां फिर वही गलती दोहराई? ये आत्मचिंतन धीरे धीरे तुम्हें गढ़ेगा। 5 गिरने पर खुद को दोष मत दो। मैंने कहा, परिवर्तन सीधी रेखा नहीं है। तुम गिरोगे फिर उठोगे। गिरना असफलता नहीं, वही रुक जाना असफलता है। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद वही युवक लौटा। अब उसकी आंखों में जागरूकता थी। उसने कहा, भगवान, मैं पूरी तरह नहीं बदला, पर अब मैं पहले जैसा भी नहीं हूं। मैं मुस्कराया। मैंने कहा, यही आत्म परिवर्तन है वत्स। रोज थोड़ा नया होना। परिवर्तन का गुप्त रहस्य। भिक्षुओं, कोई व्यक्ति अचानक महान नहीं बनता, वो रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को तराशता है। पत्थर तराशा जाए तो मूर्ति बनता है, मन तराशा जाए तो चरित्र बनता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, जागरूक बनो, धैर्य रखो, निरंतर रहो। बुद्ध का अंतिम संदेश। आज ये प्रण लो, मैं दूसरों को नहीं बदलूंगा, मैं स्वयं को बदलूंगा। मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि जो स्वयं को बदल लेता है उसके लिए संसार बदल जाता है। नमो बुद्धाय। सजग रहो, धैर्य रखो और अपने भीतर के नए स्वरूप को जन्म दो।